आपने नन्हे मियां को तो देखा ही था, सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अरे वही जो एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में आसमान में तूफान में 50 फीट ऊपर उड़ रहे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के जलगांव से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। ये दो तस्वीर देखिए, जहां यूपी के बरेली में तूफान की वजह से नन्हे मियां उड़ गए थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां एक मैदान में लगे टेंट बचाने के चक्कर में युवक हवा में झूलते दिखे। तेज हवा में टेंट ना उड़ जाए, इस वजह से वहां मौजूद युवकों ने टेंट को पकड़कर रखा था। इस बीच तेज हवा की वजह से एक युवक हवा में दिखा। इस दौरान हवा की गति और तेज हुई, जिस वजह से दूसरी तरफ टेंट पकड़े युवक भी हवा में आ गए। हवा की गति बढ़ने की वजह से सभी टेंट को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। तेज हवाओं के बीच पूरा पंडाल उखड़ गया। देश के अलग अलग शहरों से सड़क हादसों की दो डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों ही घटनाओं ने सड़क सुरक्षा पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, दोनों हादसे बताते हैं कि रफ्तार और लापरवाही के कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। पहली तस्वीर कोल्लम की है, जहां बारिश से गीली हुई सड़क पर तेज रफ्तार बस जैसे ही मोड़ पर पहुंची तो बेकाबू हो गई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, बस सड़क पर फिसलती गई और बस का पहिया निकलकर दूर जाकर गिरा। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अब जरा ये तस्वीर देखिए, नागपुर में एक कार पार्किंग से रिवर्स हो रही थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस कार को जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गई। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन दोनों हादसों की वजह स्पीड और लापरवाही है, इसलिए सड़क पर हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। सड़क पर मारपीट के दौरान अक्सर लोगों को तो तमाशबीन बनते देखा ही जाता है, लेकिन क्या आपने कभी कानून के रखवालों को ऐसा करते देखा है? यूपी से ऐसा ही वीडियो सामने आया, जहां सच में पुलिस तमाशा देखती रह गई। और ये पुलिस सिर्फ तमाशा नहीं देख रही है, उसका मजे से वीडियो भी बना रही है। ये हमारी पुलिस है, तो वीडियो बना रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे बीच सड़क कुछ गुंडे एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और ये पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ तमाशबीन बना हुआ है। देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी भीड़ के साथ छाया में खड़े होकर सरेआम गुंडागर्दी होते देख रहा है। बताया जा रहा है कि घटना यूपी के ही किसी जिले की है, जिसके तमाशबीन अवतार का वीडियो वायरल होते ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ऐसे ही क्राइम पर लगाम लगाई जाएगी? जयपुर के ऐतिहासिक भैरवनाथ धाम को बचाने के लिए साधु संतों और गांव के लोगों का रीको भगाओ आंदोलन उग्र हो चुका है। पिछले 35 दिनों से संतों का अग्नि तप और धरना लगातार जारी है। जयपुर के भैरवनाथ धाम और उसके आसपास की लगभग 850 बीघा भूमि पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन ग्रामीणों और साधु संतों के प्रोजेक्ट के विरोध में 1 महीने से ज्यादा समय से रीको भगाओ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये भूमि संतों की तपोस्थिति और ऐतिहासिक दाद पंथ से जुड़ी हुई है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील करना उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने जैसा है। महाराष्ट्र के संतोष रावते देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच आस्था और भक्ति की अनूठी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा 2 साल में पूरी होगी। फिलहाल संतोष रावत ने अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से की है। वहां से वो उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंगलवार दोपहर शाजापुर पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। शाजापुर में कुछ देर रुकने के बाद वे अपने अगले पड़ाव तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ग्राहक बनकर आए 2 चोरों ने दुकानदार को ठग लिया। ठगी की ये पूरी वारदात वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, आप भी देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 चोर ग्राहक बनकर दुकान पर आते हैं। एक दुकानदार को बातों में उलझाता है, इसी बीच दूसरा मौका पाकर कैश काउंटर के पास पहुंच जाता है। चोर चाबी से कैश काउंटर खोल लेता है, तभी पीछे से कोई आता है तो वो बंद कर देता है और फिर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन कैश निकालने से पहले ही फिर एक शख्स पास से गुजरता है तो चोर सावधान हो जाता है। लेकिन तीसरी बार में चोर कामयाब हो जाता है और पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन चोर इस बात से अनजान है कि उसकी ये पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के बाद अब पुलिस ने शातिर चोर की तलाश शुरू कर दी है।